आप ज़रा अपने ये बताएं कि क्या हल है और क्या कहीं फूड शार्टेजेस तो नहीं हो जाएंगी या फूड इनसिक्योरिटी तो नहीं अगले साल हमें दरपेश होगी? पहले तो मैं जिस तरह डॉक्टर साहब ने टैक्स का बता रहे थे, क्योंकि हम भी इस मुल्क के शहरी हैं और हम भी इनडायरेक्ट टैक्स हर चीज़ जो ख़रीदते हैं उस पर टैक्स पे करते हैं। बिल्कुल। और वो टैक्स जो है हमें तो हमारे देहातों में ना हमारे पास सड़कें हैं, ना हमारे पास सीवरेज सिस्टम है, ना कोई सफाई का निज़ाम है, ना तालीम है, ना कोई सेहत की सहूलत है। हम तो वो टैक्स भी हमारे ज़ाया जा रहे हैं ना, हमें तो आज तक कुछ दिया ही नहीं गया। और दूसरी तरफ जो आप इनसिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो यकीनन ये सऊदी अरब में हुआ था 2012 में कि सऊदी गवर्नमेंट अपने किसान से 2.5 रियाल का केजी ख़रीद रही थी और मार्केट में आधे रियाल का दे रही थी पब्लिक को गंदम। और वहाँ पे 2-3 साल ये सिस्टम चला। फिर उसके बाद अमेरिकन वहाँ गए, उन्होंने कहा कि आप इतनी बड़ी सब्सिडी क्यों दे रहे हैं, इसको बंद करें, हम आपको फ्री गंदम देंगे। 2 साल उन्होंने गंदम फ्री दी और उसके बाद फिर जो थी गंदम वहाँ पे अब तक नहीं उग सकी सऊदी अरब में। उसके बाद 2 साल के बाद उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो हमारे साथ भी यही हो रहा है कि अगर आप इस तरह ज़्यादती करेंगे फार्मर के साथ और इस हालात पे ले आएंगे तो अगले सालों में फिर काश्त नहीं होगी, गंदम नहीं मिलेगी, बाहर से फिर डॉलर दे के इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। इसी तरह जो बाकी अजनास हैं वो भी आपको इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ आप रिसर्च का हाल देखें कि हम ज़राई मुल्क हैं, आज तक किसी ने कभी इस मुल्क में रिसर्च इंस्टीट्यूट को नहीं पूछा कि आपने क्या इस मुल्क को डिलीवर किया है। हम बीज इंडिया के इस्तेमाल कर रहे हैं, आज भी सब्जियों के बीज इंडिया के हम इस्तेमाल करते हैं जो बरास्ता दुबई आते हैं। इसी तरह हमारे पास सब्जी का हाइब्रिड सीड है, हमारे पास सीड ही नहीं है। मकई का सीड हम इंपोर्ट करते हैं, अगर बाहर से ना दें तो हमारे मुल्क में मकई ख़त्म हो जाए। बेसिक सीड तो हमारे पास सिर्फ गंदम बची है, इसके अलावा तो पीछे कॉटन जो है उसका सीड। फाइनल आपका कमेंट प्लीज। एक डिबेट बहुत सालों से हो रही है कि ज़रूरी आमदनी पर टैक्स नहीं है, और इसकी लॉजिक ये है कि उसका जीडीपी में शेयर 22-23% है और टैक्स में शेयर 1% है। ये है प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ये भी तो देखें ना कि अगर 22-23% इसका शेयर है जीडीपी में, पॉपुलेशन कितने परसेंट है? 60-70% है जिस पर ये डिवाइड हो रहा है। तो सूबों ने ज़रूरी टैक्स के 2 रेट रखे हुए हैं, जिसमें कैच है असल। एक रेट तो वो है जो कि एकड़ बेस्ड है कि 12.5 एकड़ तक एग्जम्पशन है, और उसके बाद 24-25 एकड़ तक 300 है, फिर 400 है, फिर 500 है। जो तो बड़ा ज़िम्मेदार है जिसको अदरवाइज़ ज़रूरी टैक्स देना चाहिए, वो उस एकड़ के टैक्स की आड़ में उतना ही टैक्स दे रहा है जितना 1 एकड़ पे लगता है, वो बहुत थोड़ा होता है। और दूसरा वो शख्स है जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है, उसमें वो जितनी आमदनी डिक्लेयर करेगा इनकम टैक्स की रिटर्न में, उस पे उसके लिए लाजम है कि वो उस सूरत में मानी जाएगी अगर उस पे वो ज़रूरी टैक्स दे के आया हो। वो रेट जो है वो ज़्यादा है एकड़ बेस रेट से। इसको लोगों ने 2 तरह इस्तेमाल किया है। एक तो अमीर लोगों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, जिनकी ज़रूरी कोई होल्डिंग भी नहीं है, उन्होंने कुछ बंजर ज़मीन लेके और उस पे एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर की हुई है। मैं आपको मिसाल इसकी ये देता हूँ कि 48 लाख अगर आपकी ज़रूरी आमदनी हो तो उस पे टैक्स है सिर्फ 3 लाख, और अगर इतनी ही आपकी आमदनी बिजनेस की हो तो उस पे टैक्स बनेगा 8-10 लाख। तो ये लोगों ने आसान समझा कि इनकम टैक्स की रिटर्न में 48 लाख डिक्लेयर कर दे, मतलब ब्लैक मनी सूबे को 3 लाख रुपया टैक्स दे दें, ठीक, और उसके बाद आप जो आपकी बिजनेस इनकम है उसको आप वाइट करें। तो ये जो ज़रूरी टैक्स का निज़ाम है, इसको इस तरह ठीक करने की ज़रूरत है कि सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि किसी ने इनकम डिक्लेयर कर दी है तो उस पर टैक्स भी दे दिया है। भाई उसकी ज़रूरी आमदनी इतनी है या नहीं है, और जिनकी है बड़े बड़े लैंडलॉर्ड की, वो एकड़ बेस पे दे रहे हैं, जो कि मैं चूँकि वक्त कम है, मैं कोट करना चाहता हूँ। गालिबन अरशद अब्बासी साहब थे कल हमारे, वो जो वर्ल्ड बैंक में भी शायद रहे हैं, आई होप आई एम नॉट नेमिंग रॉन्गली। तो कल उन्होंने एक कमेंट किया और मैं बड़ा हैरान सोच रहा था हमारे उन्होंने कहा कि हमने 3 जंगें लड़ी, हमारा इतना नुकसान वो नहीं कर सके।
हम दहशत गर्दी से लड़े, वो भी हमारा नुकसान नहीं कर सके। मगर 1993 और उससे पहले और उससे ऑनवर्ड जो मुआहदे हमने IPPs के किए, जो उन्होंने हमें डैमेज किया इस मुल्क को, इतना डैमेज किसी ने नहीं किया। योर कमेंट ऑन दिस और फिर आगे बढ़। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। जैसे आप ये देखें कि ऑलरेडी सर ने भी डिस्कस किया, हम IPPs के लिए फ्यूल्स इंपोर्ट कर रहे हैं। वो तमाम फ्यूल जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए हमें पेमेंट्स करनी होती हैं, रियासत करती है। और ये भी दुरुस्त है, गालिबन मैंने पढ़ा था डॉक्टर कमाल मुनीर साहब के, ये जो इनपुट भी हमने देना है और जो उन्होंने 80-20 पे कोलैटरल पे कर्जा लिया हुआ है वो सर्विस भी हम करेंगे। ये कौन से कारोबार है भाई? बहुत सारे ऐसे, यानी मुझे तो डॉक्टर साहब लगता है कि हम हर बिल में किकबैक की किस्त भी हम भी देते हैं। देखिए नंदीपुर वाला जो काजी साहब, कहानी असल में बड़ी मज़ेदार है। अगर ये शुरू हुआ था जब हमने ये तय किया था कि हमने बहैसियत कौम अब डैम नहीं बनाने, मर जाएंगे डैम नहीं बनाएंगे, यही था ना बात। और वो कौन थे जिन्होंने कहा कि ये वही थे जिन्होंने कहा अब हम IPPs लाएंगे, डैम को बंद करो, IPPs को लाओ, बाकी काम आपके सामने है। तो आज अगर आपके पास डैम होते 1 लाख मेगावाट, डॉक्टर साहब कहते थे डैम बने, ये वाहिद, मैं हूवर डैम मैंने खुद देखा, जाके विजिट किया उनका, ये वाहिद मुल्क है जिसके बारे में कहते थे कि डैम बना तो पूरा मुल्क डूब जाएगा, खैर ना बनने से डूब रहा है। हाँ जी, आपका लास्ट कमेंट। जी, इसमें जैसे ये डैम का भी बता रहे हैं, हूवर डैम का आपने जिक्र किया, उनका एक वो दरिया है, वो जब ऊपर से शुरू होता है उसमें से यूज़ कर करके जब वो नीचे पहुंचता है अमेरिका के बिल्कुल आखिरी जगह पे मैक्सिको जाने, तो वो गारा होता है, सारा पानी इसका चलते चलते इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितना पानी है और जितने डैम बना सकते थे, हमें दूसरी सोर्सेज पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। साथ ये कम्प्लीमेंट करते सोलर, जिसके साथ ये जो बहुत बड़ी चीज़ जो मिस कर जाते हैं हम, ट्रांसमिशन वाली कैपेसिटी में बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोकल जहाँ पे कोई इंडस्ट्री है वो भी अपना साथ पे लगाएं सोलर। दिन में इंडस्ट्री चलती है, दिन में सोलर होता है, आप देखिए कितना फ़ायदा है, घरों में वो लग जाता है, आपकी ट्रांसमिशन कॉस्ट बच जाती है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, आप जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनसे तो नहीं निकल सकते। आप वो IT सेक्टर में ये बताइएगा कि आप कौन से ऐसे रिफॉर्म समझते हैं जिससे इंडिया के हम करीब तो नहीं, परसेंटेज वाइज हम एक बड़ा लीप ले सकते हैं इन गेटिंग आवर रेवेन्यूज इंक्रीज्ड। देखिए जी, अब डेटा का ज़माना है। आपने पहले बात की कि LDA के वो जो है डेटा देने को तैयार नहीं है, आपने ये बात की थी, वो सर ने बिल्कुल बता दिया कि नादरा के पास हर चीज़ है, आपका ID कार्ड है। नादरा भी नहीं देता सर। नहीं जी, DHA भी नहीं देता। देखिए बात ये है कि लेस्को भी नहीं देता। आप यूज़ करना है ना, डेटा आपके पास है, आपके एक ID कार्ड के ऊपर कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं ये पता लग सकता है ना, सेल परचेज किसी ID कार्ड के, तो उसके ऊपर टैक्स करना मुश्किल क्या है? मैं IT वाले जो है डेटा के ऊपर आपको बना देते हैं प्रोग्राम्स। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फोकस करें इन्वेस्टमेंट पे। आप ये रेवेन्यू जो है, इट इज़ नॉट रेवेन्यू, इट्स अ टैक्स, और जिस इकोनॉमी को आप टैक्स करते हैं वो इन्वेस्टमेंट, मैं साहब ये कह रहा हूं कि एक्सपेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीफैसेटेड है, एक जगह पे फोकस करके नहीं हमें करना। हमारा अभी आपने देखा ना, शहबाज राना ने जो आर्टिकल लिखा है कि हमारी इन्वेस्टमेंट रेशियो पिछले 50 साल से सबसे 50% सबसे कम है, लोवेस्ट है, 73-74 के बाद से। अच्छा 70। अब तो इसका मतलब है हमारा इशू इन्वेस्टमेंट है, और हम हर बात रेवेन्यू की कर रहे हैं। और भाई रेवेन्यू कहाँ से आएगा जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी? आपका ये बताइए, बड़े लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी फरवरी में प्रॉपर्टियां उठन गियां, तो वतन अजीज ही उठ जाए तो बड़ी गल है। आपका कमेंट लास्ट। गाइस साहब, मैं अभी जिस तरह डॉक्टर साहब बात करते हैं, मेरे ख्याल में 2-3 स्टेप हमें इमीडिएटली लेने चाहिए। एक तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं ना, स्पेशली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FBR, फाइनेंस डिवीजन, इनको तमाम जितनी भी ये चीज़ें हैं, इनका डाटा पिछले 5 साल का कंपैरिजन के साथ शेयर करना चाहिए कि आपको गाड़ियों की एक्साइज से कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, कितनी गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई, आपके पास प्रॉपर्टी के हेड में कितना पैसा आया, पिछले 5 साल का कंपैरिजन दें, और उसके बाद जो FBR है उसको एनालिसिस करें। सेकंड चीज़, मैं ये पिछले दिनों 2 सेमिनार किए थे, पाइड का और SDPI का और नमल में, मैंने वहाँ पे कहा कि ये जो FBR है और फाइनेंस डिवीजन है, इनको चाहिए कि ये जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो नस्ट है, चाहे वो नमल है, चाहे वो लम्स है, यहाँ पे जो फाइनेंस इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं,
इन लोगों को, इन बच्चों को ग्राउंड पे जाके रिसर्च पेपर तैयार करके FBR को देने चाहिए कि एक बिजनेसमैन, सोलर वाला, IT वाला क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका बाजवा साहब, इट वाज अ वेरी एंगेजिंग एंड वेरी इंसाइटफुल आल्सो। और उसमें क्या हो सकता है, लेट्स होप सर कि मतलब गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है इसके अब सब चले। शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आमिर साहब